नमस्कार। आप सबका रुद्रा वैदिकास्ट्रो में स्वागत। बढ़ते हैं आज एक और नए टॉपिक की ओर। आज का विषय जो सबसे हटकर है कि अगर लग्नेश या लगन में कोई ग्रह पीड़ित होकर बैठा हो तो जातक को क्या रोग हो सकते हैं, किन किन बीमारियों का सामना कर पड़ सकता है। लग्नेश या लगन में कोई ग्रह नीच या पीड़ित हो, अगर कोई भी ग्रह नीच का होकर लगन में बैठा है या लग्नेश होकर नीच का कहीं भी होकर बैठा है या पीड़ित है या लगन में ही पीड़ित है, तो उसको कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर वो नीच का है तो इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। अगर शत्रु राशि का है, अस्त है या लग्नेश होकर 6, 8, 12 में बैठा है तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, आज ये हम जानेंगे। अगर कोई भी ग्रह, मान लीजिए वहाँ सिंह राशि है और सूर्य उसका स्वामी है, सूर्य नीच का होकर कहीं भी बैठा है या वो लग्नेश नहीं है और सूर्य लगन का कारक है और लगन में बैठा है परंतु पीड़ित है, तो वो क्या रोग देगा। हड्डियों का कारक है, हड्डियों संबंधी, नेत्रों आंखों के संबंधी रोग या फिर हृदय रोग का आपको सामना करना पड़ सकता है। अगर सूर्य सिंह राशि का लग्न है और वह पीड़ित होकर या नीच होकर कहीं पर बैठा है या स्वामी नहीं है, वो अपनी नीच राशि का होकर लगन में बैठा है या नीच राशि का नहीं, वैसे ही सूर्य लगन में बैठा है परंतु पीड़ित है राहु केतु शनि मंगल से, तो वो हड्डियों संबंधी, आंखों संबंधी तथा हृदय रोग का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य मेष राशि का उच्च का होता है और तुला राशि का नीच का। कहने का भाव, अगर लगन में तुला राशि है और सूर्य वहाँ स्थित है, नीच का हो गया, या लगन में सिंह राशि है मगर वो किसी भी भाव में, सिंह राशि है तो जाहिर सी बात है कि तीसरे भाव में तुला राशि होगी, सूर्य तीसरे भाव में बैठा है, नीच का होगा, तो ये रोग दे सकता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अगर लग्नेश है यानी कर्क लगन है और वो वृश्चिक राशि में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, नीच का होकर बैठा है, या वृश्चिक राशि का होकर लगन में बैठा है या लगन में बैठा है और पीड़ित है। चंद्रमा क्या है? जल का कारक है, जलोदर, जल संबंधी बीमारियां, मानसिक, मन का कारक है, मानसिक रोग, शरीर में पानी भर जाना। अक्सर देखते हैं कि पेट फूल जाता है, कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है पानी के भरने के कारण। ऐसी बीमारियां जो है चंद्रमा देता है। और मंगल
अगर नीच का होकर लग्न में बैठा है या लग्नेश होकर नीच का है, लग्नेश होकर नीच राशि का है या पीड़ित है तो वो हृदय रोग, फेफड़ों के लंग्स के रोग, मांसपेशियों में खिंचाव, ऐसे रोग जो है मंगल देता है। बुध की बात करें, अगर बुध मिथुन राशि का होकर, मिथुन राशि कौन सी थी? तीसरे नंबर पर। अगर 3 नंबर की राशि लगन में है और बुध उसका स्वामी है, अगर बुध मिथुन का स्वामी होकर कहीं पर नीच का होकर बैठा है या फिर नीच का होकर लगन में ही बैठा है या लगन में बैठकर पीड़ित है, तो घुटनों में दर्द, चर्म रोग, वाणी में बाधा यानी हकलाहट या मंद बुद्धि, बुद्धि से संबंधित बुध है तो मंद बुद्धि हो सकता है। ऐसे रोग जो है बुध देता है अगर वो मिथुन लगन का स्वामी है और लग्नेश है या नीच होकर लगन में बैठा है। अगर कन्या राशि का होकर लग्नेश हो और वो नीच राशि का हो तो वो यूरिन संबंधी मूत्र रोग जिसे कहते हैं, यूरिन रोग भी उनके साथ साथ ये भी जुड़ जाता है। बाकी रोगों के साथ यूरिन रोग की भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु अगर धनु राशि का होकर, गुरु अगर धनु राशि का लगन है और वो नीच का है या नीच का होकर लगन में बैठा है या लगन में बैठा है परंतु पीड़ित है, ये सिर्फ लगन की बात कर रहे हैं, लेकिन लग्नेश होकर वो कहीं पर भी नीच का होकर बैठा हो, मेन बात नीच की है। अगर वो नीच का होता है तो रोग की तीव्रता अष्ट शत्रु 6, 8, 12 से भी ज़्यादा होती है। तो लीवर रोग देता है, लीवर का फैटी हो जाना, लीवर की आपकी डाइजेशन खराब हो जानी, लीवर संबंधी कोई भी रोग हो, तो अगर धनु राशि का लगन है और गुरु जो है नीच का है या नीच का होकर लगन में बैठा है। अगर वो मीन राशि का लगन है और नीच का है या नीच होकर लगन में बैठा है, तो साथ में इसके साथ लीवर रोग के साथ क्या जुड़ जाता है? कफ रोग, फाइलेरिया यानी कि शरीर के किसी भी अंग का, पैरों का सूजना, हाथों का सूजना, पेट के नीचे यहाँ से छाती के नीचे सूजन आ जाना, टांगों को सूज जाना, ये जो सूजन की बीमारी है, अगर मीन लगन है और गुरु नीच का है तो आपको ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी बीमारी आकर कोई जातक बताता है तो आपका ध्यान फट से जाना चाहिए। अब बात करते हैं शुक्र की। वृष लगन में अगर शुक्र नीच का है, पीड़ित है या नीच होकर लगन में बैठा है, तो मोटापा, शुगर संबंधी रोग या पेट के रोग, ये शुक्र के कारण अगर वृष राशि है और शुक्र नीच का है या नीच का होकर ही लगन में बैठा है, तब ऐसे रोग आते हैं। और अगर तुला लगन है और नीच का है तो साथ में नेत्र रोग भी जुड़ जाता है, आंखों संबंधी रोग। शनि की बात करें, शनि अगर मकर राशि का, अगर मकर लगन है तो दिल के हार्ट के आसपास दर्द, पीड़ा, कोई ना कोई मुसीबत, कष्ट देता है।
परंतु ऐसी बीमारी जो है जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आती, समझ नहीं आती भी है हार्ट पेशेंट है, कैसा पेशेंट है। डॉक्टर भी ये सोचते हैं भी कभी हार्ट की दवाई दे दी, कभी कुछ दे दी, समझ में नहीं आते। पीड़ा जो होती है हृदय के पास ही होती है, कभी रिब्स में होगी, कभी मांसपेशियों में होगी, कभी खिंचाव आ गया, कभी कुछ हो गया, मगर दर्द ऐसे लगता है जैसे हृदय रोग हो। बीमारी जल्दी जल्दी पकड़ में नहीं आती अगर मकर लग्न है और शनि नीच का है। अगर कुंभ लग्न में हो तो सांस के संबंधी, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा जैसी बीमारियां जो हैं आती हैं अगर कुंभ लग्न है और शनि नीच का होकर कहीं बैठा है या नीच का होकर ही लग्न में बैठा है, तो ये भी इसके साथ कुंभ लग्न की जो है उसके साथ ही जुड़ जाती हैं। ये जो दिल के पास पीड़ा होनी, पता न लगना या फिर सांस संबंधी रोग हो जाना, अगर नीच का होकर लग्न में बैठा है। अगर वो शत्रु राशि का है, अस्त है, तो उसकी तीव्रता कम होगी। मैंने कहा ना भी पीड़ित होकर लग्न में बैठा, पीड़ित कैसा होगा, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि होगी, अस्त होगा, है ना, ऐसा जो है शत्रु राशि का होकर बैठा होगा लग्न में। ये जो बात कर रहे हैं हम, ये लगन और लग्नेश की बात कर रहे हैं। किसी ग्रह का लगन में बैठना और पीड़ित होना या नीच का होकर बैठना, अगर नीच का होकर बैठा है बाकी पीड़ित से ज़्यादा प्रभावित करता है रोगों को। अगर नीच का होकर बैठता है तो रोगों की तीव्रता ज़्यादा होती है। अगर लग्नेश होकर नीच का होकर पत्रिका में कहीं भी बैठा है तब भी वो तीव्रता उसकी दूसरे पीड़ित होने से ज़्यादा होती है। अब हम अगर ऐसा नहीं है, लग्नेश नहीं है और वो पीड़ित है, नीच का है, शत्रु राशि का है, अस्त है, 6, 8, 12 में बैठा है, विष निवास में है, मृत्यु निवास में है, अगर कुछ ऐसा है और वह कुंडली के किसी भाव में भी बैठा है तो वो कैसा प्रभावित करेगा, ये हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से पढ़िए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।